हेलो यूपीएसआई एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं राहुल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपने परिवार रैपिड सिलेक्शन में। तो आज जो हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं एवरेज का, वो पेपर के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से एक बार पढ़िए और क्वेश्चन को सोल्व करके अपना जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर छोड़िए। तब तक एक बार जो है पढ़ लेते हैं हम भी। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 5 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है तो 10 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। 5 क्रमागत संख्याएं दी गई थी आपकी, जो कि सम संख्याएं थी जिनका औसत m था। अगली 5 और जोड़ लेते हैं तो औसत क्या बन जाएगा। तेजी से एक बार हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि कम से कम हमें इसे जो है शॉर्ट से शॉर्ट टेक्निक में सोल्व करने में कितना समय लगता है। इसने 5 संख्याएं हमसे बोली थी 1 2 3 4 5, बीच वाला हमारा एवरेज होता है। इसने अगली 5 संख्याओं को लेने का और जिक्र किया, तो 1 2 3 4 5 संख्याएं हमने और ले ली। हटाते चले गए, बीच वाला एवरेज बनेगा। ये दोनों हट गए, ये दोनों हट गए, ये दोनों हट गए, ये दोनों हटे, ये दोनों हटे, तो एवरेज आपका यहाँ पर पड़ने वाला है। सम संख्याएं हमेशा दो दो के डिफरेंस पे चलती है। अगर ये m है तो ये m+2 होगी, ये वाली m+4 होगी, और इससे अगले वाली m+6 हो जाएगी। m+4 m+6 के बीच में क्या पड़ने वाला है, m+5। तो जो नया औसत बनेगा वो क्या बनेगा, m+5। जिन भी स्टूडेंट्स का ए ऑप्शन आया था बिल्कुल करेक्ट था। एक बार इसको जो है हम विषम संख्याओं के ऊपर भी देखते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 विषम संख्याएं भी शामिल कर ली जाती हैं तो नया औसत में कितनी वृद्धि होगी। इस बार नया औसत नहीं पूछा, कितना इंक्रीमेंट होगा ये पूछा है। जल्दी से सोल्व करें और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर छोड़े। जल्दी से जल्दी देखते हैं कौन बच्चा इसका सबसे पहले रिप्लाई करता है। बिल्कुल जो है सेम तरीका हम लगाएंगे, क्वेश्चन को सोल्व करने के पीछे नहीं पड़ेंगे। 5 क्रमागत सम संख्याएं दे रहे, विषम संख्याएं 1 2 3 4 5, एवरेज हो जाएगा बीच वाला। अगली आपकी 3 संख्याएं और लेने की बात की गई है, 1 2 3, तो एवरेज क्या बनेगा। इन दोनों को हटा दिया, इन दोनों को हटा दिया, इन दोनों को हटा दिया, इन दोनों को, एवरेज बनेगा ये बीच वाला। तो विषम संख्याओं में दो दो का अंतर होता है। अगर m है तो अगले वाली हो जाएगी m+2 और ये हो जाएगा m+4। ये m+2 है, ये m+4, तो यहाँ पर क्या आएगा m+3। इन दोनों के बीच में m+2 और m+4 के बीच में m+3 पड़ेगा। पूछा गया है कितने वृद्धि हो गई, पहले m था अब m+3 हो गया, तो 3 की वृद्धि है। तो 3 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन वाले बच्चे जिनका भी डी आंसर आया है बिल्कुल करेक्ट आया है। हमने सम पर देख लिया, विषम पर देख लिया। एक बार हम इसको जो है प्राकृतिक संख्या पूर्णांकों पे और लगा के देखते हैं। 3 क्रमागत पूर्णांकों का औसत k है। यदि अगली 2 संख्याएं जोड़ दी जाती हैं तो नया औसत क्या हो जाएगा। इस बार 3 आपके पूर्णांक दिए गए हैं, उनका औसत आपको k दिया गया है और पूछा गया है कि अगर अगली आपकी 2 संख्याएं और जोड़ ली जाती हैं तो औसत क्या बन जाएगा। 3 पूर्णांक पहले खींच लेते हैं, 1 2 3, औसत बीच वाला रहता है। उसके बाद अगली कितनी संख्याएं ले ली है इन्होंने, अगली 2 संख्या और ली हैं, 1 और 1 2, तो ये दोनों हट गए, ये दोनों हट गए। इस बार औसत ये बीच वाला हो जाएगा। अगर ये k है, क्योंकि आपके जो पूर्णांक है या प्राकृतिक संख्या है वो आपकी एक एक के अंतर पे चलती है, k है तो ये k+1 हो जाएगा। तो नया औसत कितना बन जाएगा, इस बार ये पूछा था, तो नया औसत कितना बन जाएगा, k+1। इसी तरीके की शॉर्ट टेक्निक्स जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जिन बच्चों ने आज ही हमारे चैनल को विजिट किया है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही हम बच्चों इस पूरे के पूरे चैप्टर की शॉर्ट टेक्निक्स के साथ पूरा कंप्लीट चैप्टर का वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तब तक आप अपनी जो है पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।